नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी विद ऋचा में। आज से हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 हिंदी कहानी। मैं आपको बता देती हूँ, काफ़ी मैसेज मेरे पास आए हुए थे न्यू बैच को लेकर, तो हम अपना आज से न्यू बैच शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यूनिट 7 हिंदी कहानी पढ़ाऊँगी। हमारा टेलीग्राम पर एक ग्रुप है हिंदी विद ऋचा के नाम से। वहाँ पर मैंने स्टूडेंट से पूछा था कि आप पहले क्या पढ़ना चाहोगे, आप हिंदी कहानी पढ़ना चाहोगे या नहीं। तो उन्होंने बोला था कि आप हमको सबसे पहले यूनिट 7 हिंदी कहानी पढ़ा दीजिए। तो आज मैं वहीं से शुरुआत करूँगी। बिल्कुल शुरुआत होगी, बिल्कुल आपकी ऐसे शुरुआत होगी। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप मेरे साथ पढ़ते हुए चलना, लेकिन पढ़ना आपको खुद को है, क्योंकि अगर हमारे सिलेबस में हिंदी कहानी लगी हुई है तो जो वो मूल हिंदी कहानी है वो आपको खुद ही पढ़नी होगी। मैं आपको ये बताऊंगी क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको करवा कर दूंगी हिंदी कहानी में यूनिट 7 में। आज हम बात करेंगे यूनिट 7 को हमें पढ़ना कैसे है, इसके नोट्स कैसे बनाए, तैयारी कहाँ से करें, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये सब आज हम इस क्लास में बात करेंगे। और ये जो न्यू बैच है ये बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर ही आपकी क्लास होगी। मैं या तो क्लास अपलोड कर देती हूँ या आपकी लाइव क्लास भी होगी आने वाले समय में, लेकिन फ़िलहाल मैं अपलोड कर क्लास अपलोड कर देती हूँ। तो आप लोग देख लीजिए, लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, या आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा हमारी क्लास का। तो ये न्यू बैच बिल्कुल फ्री है। जो स्टूडेंट यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वे हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और ये आपको हायर वाले एग्जाम में भी हेल्प होगी, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में कहानी लगी है यूजीसी नेट में, उसमें से कुछ कहानियाँ हायर के एग्जाम में भी लगी हुई है, तो आपको ज़रूर यूजफुल होगी ये क्लास। अब सबसे पहले जब हम हिंदी कहानी की बात कर रहे हैं तो पहला काम हमारा क्या है, ये देख लेना कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी कहानियाँ लगी हुई है। तो अगर हम कहानी की बात करें, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए टोटल कितनी कहानियाँ हमको पढ़नी है। तो मैं आपको बता देती हूँ, यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस में टोटल 21 कहानी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। आगे मैंने ये भी रखा है कि पिछले 2 साल में जितने भी कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, किस तरह के आए हैं, वो आपको आगे मिल जाएगा। नोट्स में हमें क्या क्या लिखना है वो सब मैंने आगे रखा है। अभी हम बात करते हैं उन कहानी की जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, उनके नाम हमको पता होने चाहिए। सबसे पहला तो काम है कि हमारे ये 21 कहानी जो है इनके राइटर याद हो कि ये किसकी कहानी है। पहला काम मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारा काम है सिलेबस को याद कर लेना। बिल्कुल याद आपके उंगलियों पर होना चाहिए कि हाँ हमारे कोर्स में 21 कहानी लगी हुई है। देखते हैं कौन कौन सी कहानी लगी हुई है। राजेंद्र बाला घोष, जो कि बंग महिला के नाम से जानी जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि बंग महिला के नाम से कौन सी कहानीकार जानी जाती है, तो याद रखिएगा राजेंद्र बाला घोष जो है बंग महिला के नाम से जानी जाती है। इनकी 2 कहानियाँ हमारे सिलेबस में लगी हुई है, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। माधवराव स्प्रे की एक टोकरी भर मिट्टी। सुभद्रा कुमारी चौहान राही। प्रेमचंद ईदगाह दुनिया का अनमोल रत्न। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह कानों में कंगना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद आकाशदीप। जैनेन्द्र अपना अपना भाग्य। फणीश्वर नाथ रेणु तीसरी कसम। लाल पांड की बेगम। आज्ञा गैनग्रीन। शेखर जोशी कौशिका घटवार। भीष्म सानी की 2 कहानियाँ यहाँ पर लगी हुई है। अमृतसर आ गया है चीफ की दावत। कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया। हरिशंकर परसाई इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। ज्ञान रंजन पिता। कमलेश्वर की कहानी लगी हुई है राजा निर्वंशिया। निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे। तो ये ऐसे हमारी टोटल 21 कहानी हुई। अब सबसे पहला सवाल जो स्टूडेंट के मन में आता है ये आता है कि हम ये कहानियाँ पढ़े कहाँ से, हमको कहाँ पर ये कहानियाँ मिलेगी। तो इसके लिए या तो आप गूगल की हेल्प लीजिए, hindisummer.com के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको ये सभी कहानियाँ मिल जाएगी। दूसरा क्या है, टेलीग्राम पर एक PDF है जिसमें ये सारी कहानियाँ हैं, आपको एक जगह मिल जाएगी, उसमें आपको खोजना भी नहीं पड़ेगा। तो या तो आप टेलीग्राम से ले लीजिए या गूगल से ले लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप है, उस पर भी मैंने भेजी हुई है। और यदि आपको जब भी नहीं मिलती तो आप मुझे मैसेज कीजिए टेलीग्राम पर, मैं आपको भेज दूँगी। ये 21 कहानियाँ आपको पढ़नी है, लेकिन कहाँ से पढ़नी है अगर आपको नहीं मिल रही है तो वो मैं आप लोगों को भेज दूँगी, लेकिन आप लोग ये कहानियाँ ज़रूर पढ़ लीजिए। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आपको सारी कहानी पढ़नी है, रोज़ अपना टारगेट बना लीजिए कि रोज़ हमको एक कहानी पढ़नी है। अब पढ़नी किस तरह और नोट्स क्या
क्या क्या बनाने हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले जो हमको काम करना है यूनिट 7 में, हमारे सिलेबस में जितने भी कहानीकार लगे हैं, कहानीकार बोले तो जो अभी हमने राइटर देखे, राजेंद्र बाला घोष, माधव राव, सुभद्रा कुमारी, प्रेमचंद, ये सभी जितने भी कहानीकार हैं, इन सब की क्या है, जितने भी कहानी संग्रह है उनको याद कर लेना है, एक जगह नोट कर लेना है। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए, सिलेबस याद करना पहला काम। दूसरा काम क्या, जितने भी कहानीकार हैं उनके कहानी संग्रह याद होने चाहिए। फिर मैं आपको नोट्स बता रही हूँ कि बनाने कैसे है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इन जो हमारे सिलेबस में 21 कहानी लगी है। आगे मैंने प्रूफ के तौर पर 2021, 20, 22 के क्वेश्चन भी रखे हैं, ताकि आपको यकीन हो जाए कि इनमें से ऐसे इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। ये क्लास बिल्कुल शुरुआत से है, जो बिल्कुल अभी शुरुआत कर रहे हैं नेट के एग्जाम की, उनके लिए बड़ी यूजफुल क्लास है। दूसरा काम क्या है, हमारे जो सिलेबस में जितने भी कहानीकार है और कहानी है उनको कालक्रम के अनुसार लगा लीजिए। मतलब जैसे प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, इन सब का कालक्रम लगा लीजिए। और जो कहानी लगी है हमारे कोर्स में, परिंदे, अमृतसर आ गया, चीफ की दात, इन सब का कालक्रम लगा लीजिए। फिर जो हमारा अगला काम है वो क्या है, पाठ्यक्रम में उपलब्ध सभी कहानी किस कहानी संग्रह में संग्रहित है और उस कहानी संग्रह में कितनी कहानी है, कौन सी पत्रिका में प्रकाशित है, इसकी सूची बना ले। तो देखो आजकल जो क्वेश्चन आने लगे हैं, क्या होता है, जो कहानी हमारे सिलेबस में लगी है, पहले तो यही पूछा जाता था ये किस कहानी संग्रह में है, लेकिन अब क्वेश्चन जो है थोड़ा डीपली आने लगे, तो अब पूछा जाने लगा जिस कहानी संग्रह में ये है उसमें कितनी कहानियाँ हैं, उन कहानियों की संख्या, कभी नाम भी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी कहानी इस कहानी संग्रह की नहीं है और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई। यानी हमें जो कहानी हमारे सिलेबस में लगी है, हमें ये भी पता होना चाहिए वे किस कहानी संग्रह में है, और उस कहानी संग्रह में कितनी कहानी है ये भी पता होना चाहिए, और कौन सी पत्रिका में कहानी प्रकाशित हुई जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो ये तीनों पॉइंट हमको पता होने चाहिए। ये वाला पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें खोजना ज़्यादा पड़ेगा, तो ये वाला पॉइंट मैं आपको करवा कर दूंगी। पाठ्यक्रम में लगे सभी कहानी के पात्र और विषय वस्तु को एक साथ एक जगह नोट कर ले। हमारे सिलेबस में जितनी कहानी है उनके एक जगह, एक या 2 पेज पर हमारे सारे पात्र नोट हो जाएंगे और उनकी विषय वस्तु। पाठ्यक्रम में लगे सभी कहानी को अवश्य पढ़ें और साथ ही महत्वपूर्ण पंक्ति नोट कर लीजिए। जो ये 5th पॉइंट है ये आप लोगों का करना है, जो बाकी के 4 पॉइंट है ये मैं आपको करवा कर दूंगी, लेकिन जो 5वां पॉइंट है, पाठ्यक्रम में लगे सभी कहानी को अवश्य पढ़ें। देखो कोई आपको कितने ही नोट्स बनाकर दे दे, लेकिन जो मूल पार्ट है वो आपको खुद ही पढ़ना है। मतलब मैं आपको मान लीजिए आकाशदीप कहानी करवाऊँ, मैं उसके आपको विषय वस्तु बता दूंगी, पात्र बता दूंगी, किस कहानी संग्रह में है, कौन कौन सी पत्रिका में ये प्रकाशित हुई, कौन कौन सी इसमें कहानी है, मैं आपको सब करवा दूंगी। लेकिन जो कहानी पढ़नी है वो आपको खुद से ही पढ़नी होगी। और देखो अब पेपर इतना डीपली आने लगा कि अब ऐसा नहीं है कि बिना इन्हें पढ़े काम चल जाएगा, कहानी आपको पढ़नी पड़ेगी। और कहानी तो बड़ी छोटी छोटी होती है और रुचिकर होती है, तो आप सभी कहानी ज़रूर पढ़ ले। ये जो 5th पॉइंट है मैंने पहले ही बता दिया, ये आप लोगों का काम है, ये आप लोगों को पढ़ना है। फिर 6वां पॉइंट है रामचंद्र तिवारी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह और पांडे। पांडे जो 1 लाइनर बुक है, गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे। इन बुक से एक बार सिलेबस में लगी सभी कहानी और कहानीकार के विषय में अवश्य पढ़ ले। क्योंकि जो सिलेबस में हमारे कहानी लगी है उनके बारे में यदि रामचंद्र शुक्ल ने कुछ लिखा है अपनी बुक में, बच्चन सिंह ने कुछ लिखा है अपनी बुक में, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो ये हमारे टोटल 6 पॉइंट हुए। तो इनमें से जो है मैं आपको ये पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, सब करवा दूंगी, लेकिन जो कहानी वाला है ये आपको खुद से करना है। कहानियाँ मैं आपको दे दूंगी, मैं आपको टेलीग्राम पर दोबारा भेज दूंगी, लेकिन पढ़ना आपको खुद ही है। और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे आप नोट कर लीजिएगा, पंक्ति, पात्र जो जो आते रहे एक जगह नोट करते रहिएगा। तो ये जो 5th वाला पॉइंट है, देखो कहानी आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको ये सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी कि मैं आपको सब करवा दूंगी, आपको कहानी भी नहीं पढ़नी पड़ेगी। नहीं, कहानी आपको पढ़नी चाहिए। ये तो मतलब अगर आप JRF करना चाहते हैं तो इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, कहानी तो आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन जो अब तक पेपर में आए हुए हैं, ताकि हमको पता चले कि जब हम कहानी पढ़ रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखेंगे 2021 का में आया था और 2nd शिफ्ट में आया था UGC नेट हिंदी। परिंदे कहानी के पात्र है।
आपको बताना था इसमें कि परिंदे कहानी के कौन कौन से पात्र हैं। देखो नेट का पेपर थोड़ा डीपली आता है तो हमेशा कोर में पूछा जाता है। कोर में पूछने का मतलब ये हो जाता है क्वेश्चन और डीपली हमको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर इन चारों में से दे दे तो हमको ABCD चलो C आंसर है हो गया, नहीं। लेकिन अब जो है कोर में आने लगे, इनमें से 2 सही है और 2 गलत। तो देखते हैं परिंदे कहानी के पात्र है रिचर्ड, डॉक्टर मुखर्जी, रामधन, मिस्टर ह्यूबर्ट। तो इसमें जो कहानी के पात्र है पूछा है तो डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट जो है परिंदे कहानी के पात्र है, B और D। अब आपको ये पात्र कब पता होगा, अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। और देखो मैं आपको बता देती हूँ यही क्वेश्चन मतलब परिंदे कहानी के पात्र से रिलेटेड 2022 में भी पूछा गया है। अभी 2022 का जो है आंसर की नहीं आई है, जब आंसर की आ जाएगी तो मैं आपको वो पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगी। लेकिन जो स्टूडेंट ने बताया उसमें परिंदे कहानी के पात्र से इस बार भी क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। फिर दूसरा क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। इंद्रजाल, आकाशदीप, ग्राम, गुडरसाई। तो देखो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की कहानी हमारे सिलेबस में लगी हुई है आकाशदीप। तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जो राइटर हमारे कोर्स में लगे हुए हैं, जो कहानीकार लगे हैं, उनकी सभी कहानियाँ हमारे याद होनी चाहिए। वो इसलिए बोला था आपको कालक्रम में भी हेल्प करेगी और आगे क्वेश्चन भी है उनकी कहानी को लेकर, वहाँ पर भी आपको हेल्प करेगी। तो आपने पीछे क्वेश्चन देखा, पात्र से क्वेश्चन आया था, यहाँ पर क्या आया, जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम पूछ लिया। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा ईजी हो जाएगा अगर आप लोगों को ये पता है कि जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कहानी है वो ग्राम है। तो ये क्लियर हो गया कि सबसे पहले C ऑप्शन आएगा। तो अब देख लो अब चारों में कहाँ पर C पहले है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक में ही है C। तो आपका पहले ही क्वेश्चन मतलब पहले ऑप्शन से ही आपका सॉल्व हो गया। आपको सिर्फ अगर ये पता कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है तो आपका ये क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया, क्योंकि बाकी 3 में C पहले है ही नहीं। हो सकता है कि 2 में पहले C होता तो फिर आपको 1 और 3 में फिर आपको आगे सॉल्व करना पड़ता, लेकिन ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। हमको पता है जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है, तो ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर है। ये भी PYQ है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जोन सी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे चलते हैं। अब पूछा है निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह। अब देखो कमलेश्वर के कहानी संग्रह पूछ ले, क्यों पूछे, क्योंकि कमलेश्वर की कहानी हमारे सिलेबस में लगी हुई है राजा निर्वंशिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन से कमलेश्वर के कहानी संग्रह है। बिरादरी भार, राजा निर्वंशिया, उशक, कस्बे का आदमी। तो इसमें B और D जो है वे कमलेश्वर के कहानी संग्रह है, तो आंसर हमारा हो गया B। देखो अब कमलेश्वर के हमारी में राजा निर्वंशिया कहानी लगी हुई है, तो हमारे लिए जो बाकी कहानी संग्रह कमलेश्वर के वे भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो जो कहानीकार हमारे सिलेबस में लगे आपको उन सभी की कहानी याद होनी चाहिए। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं यूनिट 7 तो यकीन मानिए 80% क्वेश्चन आपके कहानी के यहीं से सोल्व हो जाएंगे। पर कंडीशन यही है पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, डीपली पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और छुट्टी नहीं। अगर आपको नेट JRF निकालना है तो आपको डीपली पढ़ाई करनी होगी। और देखो ये मैं खुद से मेरे क्वेश्चन बनाए हुए नहीं है, ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है और ज़्यादा पुराने भी नहीं है, 2021 का ही ये है। चाहे तो आप वेबसाइट पर जाकर पेपर डाउनलोड कर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है कहानी की पंक्ति से। क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। ऑप्शन आहुति, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, सौभागी, मंत्र। तो ये जो पंक्ति है ये दुनिया का सबसे अनमोल रत्न की है जो कि हमारे सिलेबस में भी लगी हुई है। तो देखो सिलेबस की जो हमारे सिलेबस में कहानियाँ लगी हुई है उन वहाँ से पंक्ति के क्वेश्चन भी आते हैं। पंक्ति दे दे और पूछ लेंगे कि किस कहानी की पंक्ति है, तो इसलिए हमको कहानी पढ़नी जरूरी है। आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन में बहुत फंसाता है वो, यहाँ पर नहीं है दे दिया और कई बार क्या होता है हमारा इस नई शब्द पर ध्यान नहीं जाता है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। इसमें पूछा है कि ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। जुम्मन शेख, महमूद,
भजन सिंह मोहसिन। तो देखो आप लोगों को जिन्होंने ईदगाह कहानी पढ़ी है उनको पता होगा, अगर नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा क्योंकि अभी आप बिल्कुल एग्जाम की तैयारी की शुरुआत में हो। महमूद और मोहसिन जो है ईदगाह कहानी के पात्र है। तो बच्चे क्या, जुम्मन शेख और भजन सिंह, यानी ए और सी हमारा आंसर हो गया। तो ईदगाह कहानी के पात्र पूछे गए क्योंकि सिलेबस में है। चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? ये इसका आंसर होगा आकाशदीप। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है जो कि पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो उसमें से चंपा द्वीप पूछा, अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आप बहुत इजीली बता दोगे कि ये चंपा द्वीप जो किस कहानी में आया, आकाशदीप। इसीलिए कहानी पढ़नी जरूरी है। जो आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, अगर आपने कहानी पढ़ ली तो वो आपके लिए इजी बन जाएगा। इजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन इजी इसीलिए बन जाते हैं क्योंकि हम उनको पढ़ लेते हैं अच्छे से डीपली। तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह का है। वैसे आपको बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन अगर आपने आकाशदीप कहानी पढ़ी होगी आपको उसके पात्र भी पता होंगे क्योंकि चंपा और बुद्धगुप्त दो पात्र उसमें मुख्य है आकाशदीप में, तो आप वहाँ से भी आइडिया लगा लोगे। तो इसीलिए कहानी पढ़नी जरूरी है। आगे चलते हैं। आगे ये मिलान में पूछा गया है पात्र का, ये भी 2021 में ही क्वेश्चन आया था। लैना सिंह उसने कहा था कहानी के पात्र है। लतिका परिंदे कहानी की पात्र है। सामनाथ शिव की दावत। देखो 3 कहानी भी है जो हमारे सिलेबस में है। तो अगर हमने कहानी पढ़ी होगी, फिर से वही बात है, अगर आपको पात्र पता होगे तो आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। ये पहले ऑप्शन से बन रहा था। लहना सिंह हमको पता है, उसने कहा था कहानी के पात्र है। तो ए का 4th देख लीजिए, चारों में एक ही ऑप्शन में ए का 4th है, तो पहले ऑप्शन से ही हमारा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। आगे चलते हैं। लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? कौशिका घटवार, शेखर जोशी की कहानी है और पाठ्यक्रम में है। देखो पात्र तो बिल्कुल आपके रटे होने चाहिए। यह चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह किसका कथन है? तो देखो चंद्रदेव से मेरी बातें जो है सिलेबस में है, और देख लेते हैं कि ये किसने कहा है। भवदेव पांडे ने कहा। ये आपको मिलेगा पांडे वाली जो बुक है वन लाइनर, उसमें एक कोटेशन दी हुई है, तो मुझे लगता है वहाँ से ये कोटेशन उठाई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। तीसरी कसम उप मारे गए गुलफाम, ये कहानी का पूरा नाम है। फणेश्वर नाथ रेणु की ये कहानी है। तीसरी कसम से ये हो रहा है कि हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो इस कहानी को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पूछा है कहानी में चित्रित है, मतलब ये 4 जगह के नाम है, इनमें से 2 जो है कहानी में आए हैं और 2 नहीं। तो इसका आंसर हमारा जो होगा 3 होगा, ए और डी, फारबिसगंज और सिरपुर बाजार। ये आपको जब ज़्यादा समझ में आएगा अगर हम कहानी पढ़ लेंगे, जब हम इस कहानी के बारे में बात करेंगे तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं? ये वो क्वेश्चन है जो मैं बोल रही थी कि हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कहानी हमारी किस कहानी संग्रह में है और उस कहानी संग्रह में और कौन कौन सी कहानियाँ हैं। तो ये क्वेश्चन वहाँ से बना है। देखते हैं। ए आदिम रात्रि की महक, 2 पंचलाइट, 3 तीसरी कसम, 4 रसप्रिया। यानी 4 ऑप्शन है, इन चारों में से 3 तो जो है ठुमरी कहानी संग्रह में है और 1 नहीं है। तो इसका आंसर हमारा होगा आदिम रात्रि की महक, क्योंकि ठुमरी कहानी संग्रह में पंचलाइट भी है, तीसरी कसम भी है, रसप्रिया भी है। अब ये चीज़ें ना थोड़ा खोजना मुश्किल होता है, तो ये मैंने एक जगह नोट कर लिया। कुछ चीज़ें अभी बाकी है, वे भी मैं खोज कर एक जगह नोट कर लूँगी। तो ये सब काम मैं आपको करवा दूँगी, इसकी आप चिंता मत कीजिए कि किस कहानी संग्रह में कौन सी कहानी है। आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। ये वो क्वेश्चन है जो मैं बोल रही थी, जो सबसे आखिरी पॉइंट मैंने आपको बताया था कि रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, इन बुक से आप पढ़ लीजिएगा जो हमारे सिलेबस में कहानी लगी हुई है। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था के बारे में, अगर आपने प्रकरण 4 में आपको मिल जाएगा, आधुनिक वाले में प्रकरण 4 में उन्होंने उसने कहा था कहानी के बारे में एक पैराग्राफ है, इस कहानी के विषय में उन्होंने कहा और वहीं से क्वेश्चन आया है। देखते हैं। 4 ऑप्शन है। ए, ये कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती थी। बी, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। सी, दूसरी कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है। डी, इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोटेशन देख लेना, आने वाले समय में भी ये रिपीट जरूर होगी। तो इसका जो आंसर होगा 3, बी और डी। एक बार मैं दोबारा मार्क कर देती हूँ, क्योंकि उसने कहा था कहानी के बारे में, रामचंद्र शुक्ल ने बिल्कुल क्लियर लाइन बाय लाइन मिल जाएगा, उन्होंने लिखा था उसमें भीतर से
प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। तो आंसर होगा 3। ये भी मैं आपको करवाऊंगी जब मैं आपको उसने कहा था खाने के बारे में नोट्स बनवाऊंगी, तो जब मैं आपको ये वाला पार्ट भी करवा दूंगी। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या। देखो ये आ गया, परिंदे हमारे का कहानी लगी हुई है और पूछ ले इसमें कितनी, जो परिंदे कहानी संग्रह है कितनी कहानियां संकलित है। तो संख्या भी आपको पता होनी चाहिए जो कहानी हमारे सिलेबस में कि उसमें कितनी कहानी संग्रह में कितनी कहानियां हैं। तो देख लेते हैं, इसमें 7 कहानी इसमें लगी हुई है परिंदे कहानी संग्रह में। आगे चलते हैं। मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। अब मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का कालक्रम पूछ लिया और मोहन राकेश के हमारे सिलेबस में कहानी लगी हुई है। ये चीज़ें मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ ले। जब हमको जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा तो हमारे 80% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो जो कहानीकार है उनकी भी सभी कहानी संग्रह आप जरूर याद कर ले। आपको कालक्रम में हेल्प करेगी, कभी पूछ लेगा इनमें से कौन सा कहानी संग्रह है कौन सा नहीं, उसमें हेल्प करेगी। बहुत चीज़ों में आपको ये चीज़ें हेल्प करेगी। तो इसका आंसर हमारा होगा 2, BDCA। आगे चलते हैं। आगे प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। ये 2020 का पेपर है और ये मैं आपको बता दूं 2022 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध की पर कौन सी कहानी लिखी गई है, तो इसका आंसर होगा उसने कहा था। ये 1915 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। ये भी आप लोग देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। रिपीट क्वेश्चन यह भी हुआ है 2022 में, 2020 में आया था, फिर ये क्वेश्चन 2022 में भी रिपीट हुआ है। निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ये ऐसे सोल्व होगा यदि आपने निर्मल वर्मा की कहानी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि वे किस तरह की कहानी लिख रहे थे। ये क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा कि जो का तो मिल जाएगा, नहीं। ये अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आप आराम से सोल्व कर लेंगे। ऑप्शन देखते हैं। ए, हताश और आत्मपरक नायकों की। बी, अकेलेपन और अलगाव की। सी, प्रतिरोध और विद्रोह की। डी, राष्ट्रीय चेतना की। तो अगर आपने निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा उसमें अकेलेपन, हताश ये सब है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए और बी, क्योंकि निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया यही है। उसमें हताश और आत्मपरक नायक मिलेंगे, अकेलापन, अलगाव की स्थिति मिलेगी। ये सब चीज़ें आपको निर्मल वर्मा की कहानियों में मिलेगी। तो देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन जब सॉल्व होगा अगर आपने कहानी पढ़ी होगी, आपको पता होगा कि निर्मल वर्मा किस तरह की कहानियाँ लिख रहे थे। ये भी 2020 में क्वेश्चन आया था। अगला ये पात्र मिलान का है, ये 2020 में क्वेश्चन आया था। कालिंदी चरण पत्नी कहानी का है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हायर वाले बच्चों के लिए क्योंकि UPHESC में पत्नी कहानी सिलेबस में है। तो देख लीजिएगा आप लोग। मालती गैंग्रीन, ये तो नेट के पाठ्यक्रम में है। सामनाथ चीफ की दावत। तो इसका आंसर उत्तर ए हो जाएगा। सुबोध जो है जिंदगी और गुलाब। देखो इसमें 2-3 पात्र ऐसे हमेशा मिलेंगे जो हमने पढ़े हुए हैं। आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार ये आपको लगाना था। इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा बी। मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पर, वैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर बी। ये आपको कालक्रम लगाना था। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन बचा है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही क्रम बताइए। तो देखो राजा निर्वंशा भी पाठ्यक्रम में है, एक और जिंदगी मोहन राकेश की कहानी है। मोहन राकेश की कहानी भी हमारे पाठ्यक्रम में है। तो अगर आपके इन 2 के कहानी संग्रह के भी समय याद होंगे तो आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। इसका आंसर होगा हमारा ए, क्योंकि राजा निर्वंशा का समय जो है 1957 है और इन सब में सबसे पहले राजा निर्वंशा का ही समय आता है। तो आप ये यहाँ से सोल्व कर लेंगे। अगर आपको इन 2 का समय याद होगा तो अभी आप क्वेश्चन आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो है आज मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि यूनिट 7 हमको पढ़नी कैसे है। मैंने क्वेश्चन इसलिए रखे ताकि आपको पता चले कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपका डाउट नहीं रहा होगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं। अब आपको पता चल गया क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें हमको नोट्स में अपने लिखनी है। और यदि अब भी कोई डाउट है तो आप मुझको, मेरी ईमेल आईडी यहाँ पर दी हुई है, आप मुझको इस पर मेल कर देना और आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा, चाहे आप मेल करें चाहे आप वीडियो के नीचे कमेंट करें।
और कल को फिर हम कल या परसों में हमारी क्लास होगी, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दूंगी। उसमें हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। उसमें मैं आपको सारी कहानी का कालक्रम, सभी कहानीकार का कालक्रम और ये कहानी किस कहानी संग्रह में संग्रहित है वो आपको एक टेबल बनाकर दूंगी। उसमें मैं आपकी अगली क्लास में यही पढ़ाने वाली हूँ। पहले हम धीरे धीरे यूनिट 7 कंप्लीट करेंगे। और आपको करना क्या है, साथ में आपको ये करना है कि आपको कहानी पढ़ते हुए चलना है। आप अपना एक रूल बना लीजिए कि रोज़ हमको एक कहानी पढ़नी है, ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, आधा घंटा मुश्किल से, आधा घंटा भी जब है अगर आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हो तो, नहीं तो 10-15 मिनट में। कुछ कहानियाँ तो बहुत छोटी है जो 15 मिनट में ही पढ़ी जाएगी। और साथ में आप अपनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास आप खुद से पढ़ते रहना इतने, और ये हिंदी कहानी वाली यूनिट मैं आपको करवा कर दूंगी। देखो पढ़ना आपको खुद से ही है, मैं हेल्प के लिए हूँ। मैं आपको ये बता सकती हूँ हमको पढ़ना कैसे है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब मैं अपना 100% दूँ और आप अपना अपनी तरफ से कुछ ना करें। तो दोनों अगर मिलकर करेंगे, मैं और आप, तो आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। अब भी कोई डाउट है तो आप एक तो मुझको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का फ़ायदा ये है आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और आपका कोई डाउट है तो आप वहाँ पर किसी भी समय पूछ लीजिए। और दूसरी बात ये है, एक आपको लिंक मिल जाएगा मेरी सभी क्लास का जो मैं क्लास लेती हूँ। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको यूजफुल लगती हो, हेल्पफुल लगती हो, और ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि ये तरीका सही है या नहीं, क्योंकि जैसा आपकी राय होगी इस हिसाब से हम चलेंगे, जैसा आप चाहेंगे लो। क्योंकि पढ़ना आपको ये अगर आपके समझ में आता है मतलब, या फिर आप थोड़ा चेंज करना चाहते हैं कि इस तरह से पढ़ाइए, तो आप वो भी मुझको बता दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।